तो आज जो 24 नंबर का पाप मोचन तीर्थ है जिसमें कूप अवस्थित है उसका निरीक्षण किया। साथ में मुनि माता मंदिर और गजेंद्र बाबा जी की समाधि थी, वहां का भी हमने निरीक्षण किया। वहां कुछ कब्जा पाया गया है जिसके लिए हमने एसडीएम को निर्देशित किया है कि संबंधित लेखपाल से एक स्टेटस रिपोर्ट वहां से मांग ली जाए ताकि उसके ऊपर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ कल भी हमने कुल 7 जो कूप और तीर्थ थे उनका हमने भ्रमण किया था। तो जितने भी हमारे देव तीर्थ हैं, कुल 68 देव तीर्थ हैं और 5 यहाँ महातीर्थ माने गए, जिसमें संबलेश्वर और चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर, इन 3 शिव स्थानों के बीच में शंभु की नगरी संभल अवस्थित है। और इसके साथ में जो कल की विष्णु मंदिर है और जो प्राचीन मंदिर था, ये 5 महातीर्थ माने गए थे। तो इन सभी के ऊपर जो अतिक्रमण है उससे न केवल पर्यावरण को हानि है, अभी जो हमारी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी क्षति हो रही है। तो उसको पुनर्जीवित करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे और सभी जो तीर्थ हैं उनका एक एक कर सभी का हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसमें एक प्लानिंग के साथ और सभी का मैप बना रहे हैं, सभी को डिनोट कर रहे हैं, सभी के साइनेजेस लगा रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि यहाँ तीर्थ हो। जो व्यक्ति भी इस संभल तीर्थ पर आता है वो वहां जाकर के पूजा पाठ करे, स्नान करे और अपने जो भी कर्म है वो करे। सर, आपने छत में जाके और होटल के अंदर जाकर भी निरीक्षण किया। बोले श्री कल्की भगवान की जय। कल हमने जाना कि यह जो संभल नगरी है युग युगांतर में व्याप्त रही है। सत्य युग में सत्यव्रत नगर के रूप में, त्रेता युग में महदगिरी के रूप में, द्वापर में पिंगल नगरी के रूप में और कलयुग में अद्यनूतन काल में यह संभल के रूप में विख्यात है। आज हम जानेंगे कि इस महान नगरी में जब राजा ययाति ने यज्ञ किया, सत्य युग में राजसूय यज्ञ किया, तो उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती लक्ष्मी, अमावस तिथि सारी देवी शक्तियां एक साथ प्रकट हो गई। यहाँ पर हम जानेंगे कि इस नगरी में स्थायी रूप से भगवान शंकर का वास है, स्थायी रूप से भगवान विष्णु का, हरिहर का वास है, स्थायी रूप से इसके परकोटे पर ब्रह्मा जी महाराज विराजमान है। इतनी विलक्षण नगरी की यात्रा आज हम करेंगे और मन को बनाएंगे कि हम तन सहित संभल नगरी में पहुंचे, वहां कुछ दिन वास करें। जैसा कि हमने कल सुना था कि वहां स्थायी वास, कुछ दिन वास करने से, व्रत करने से, पंचगव्य का पान करने से व्यक्ति निश्चित ही वैकुंठ लोक का बड़भागी बन जाता है। शास्त्र परंपरा है कि आदि मध्य च अंत हरि सर्वत्र गीयते। इसलिए आइए इस पवित्र भूमि का गुणानुवाद करते हुए इस महासागर में प्रवेश करते हैं। देवता नाम यथा शंभु, जैसे देवताओं में भगवान शंकर है वैसे ही संबल है। जैसे धारण करने वाली शक्ति पृथ्वी है प्राणियों के लिए, वैसे ही सृष्टि को धारण करने वाली संबल नगरी है। देवता नाम यथा शंभुर भूतानां च यथा धरा, तद्वत् समस्त तीर्थानां आद्यं संबलमीष्यते। आद्यं संबलमीष्यते, आद्यं संबलमीष्यते, आद्यं संबलमीष्यते, आद्यं संबलमीष्यते। देवतानां यथा शंभुर भूतानां च यथा धरा, भूतानां च यथा धरा, भूतानां च यथा धरा, तद्वत् समस्त तीर्थानां आद्यं संबलमीष्यते, आद्यं संबलमीष्यते।
संबलमीष्यते आद्यं संबलमीष्यते अवतारं महाविष्णु अवतारं महाविष्णु कल्के परमाद्भुतम। भगवान विष्णु का महाअवतार कल्कि अवतार से नगर में होना, इसलिए इससे पवित्र कोई नगरी नहीं है। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम् अद्भुतम पठताम शृण्वताम भक्त्या सर्वाशुभ विनाशनम। केवल इसका इतिहास, इसकी गाथा पढ़ने मात्र से, गाथा सुनने मात्र से सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। पठताम श्रवताम भक्त्या सर्वाशुभ विनाशनम। न गायत्र्या परो मंत्रो न गायत्र्या परो मंत्रो न संबल समं पुरम्। गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं, कृष्ण के समान कोई देव नहीं, संबल के समान कोई नगर नहीं। कितना गुणानुवाद करूं संबल का। न गायत्र्या परो मंत्रो न संबल समं पुरम् न कृष्णेन समो देवो नास्त्यात्पातकं परम। भगवान कृष्ण के समान जैसे कोई परम देव नहीं है, वैसे ही इस संबल के समान कोई परम पवित्र नगर नहीं है। भगवान स्कंद कहते हैं स्कंद पुराण 4th अध्याय में कि सुनो सुनो, वो जो ययाति थे, जो कौन थे, गुणनिधि के द्वारा संबल भूमि में प्राण त्याग करने से पुण्य प्राप्त हुआ, जबकि वो जुआरी था। गुणनिधि पुण्य प्राप्त हुआ और अगले जन्म में वो तेलंग देश के राजा ययाति बने, और तेलंग देश के राजा ययाति बनकर जो उन्होंने पुण्य किए, वो संबल को अति पवित्र देव नगरी बना गए। सुनो, अत्य राजा द्विश्रेष्ठ लोकानां हित काम्यया संस्थाप्य लिंग मध्य तत्पुरम सत्यव्रतम शुभम। सत्यव्रत नाम की नगरी जो सतयुग में संबल का नाम है, उस नगरी में लोकहित की इच्छा से, लोकानाम हित काम्यया, स्व इच्छा से नहीं, निज लाभ से नहीं, भक्ति का एक मार्ग है निज लाभ से। कैसा मार्ग है? जिस काम नर सुनहि जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई। कितना बड़ा सिद्धांत है ये। सकाम भाव की भक्ति, चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो, भक्ति तो पुण्य देती है। आजकल जो तथाकथित बुद्धिजीवी बोलते हैं ना, पता नहीं ये सनातनी मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं बाबा ब्याह करा दे, बाबा नौकरी लगा दे, बाबा घर बना दे। ये क्या चाहते हैं? हनुमान जी के मंदिर में जाकर सौदा करने जाते हैं। अरे वो जगन नियंता ठाकुर है, उससे नहीं मांगोगे तो क्या संसार से मांगोगे? कैसे भी हो सकाम भाव से जाकर मांगना है तो भगवान से मांगना है, क्या बुराई है इसमें? अपने दाता के पास जाकर अगर कोई नहीं मांगे तो कहां मांगेगा? इसलिए निर्भय निशंक सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः नमे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापद। निशंक निरापद होकर ठाकुर के दरबार में जाओ और जाकर कहो, हे संबलेश्वर मुझे सब कुछ दो, हे भुवनेश्वर मुझे सब कुछ दो, हे चंद्रेश्वर मुझे सब कुछ दो। क्यों नहीं मांगे हम हमारे भगवान के पास?
जाकर मांगो, उसके सामने ना कर रगड़ो। पता है ना, भीख और दान में यही अंतर है। भीख देते समय हाथ ऊपर रहता है, और जब समामणि में बालाजी के भोग लगाते हैं तो साष्टांग प्रणिपात करके कहते हैं, दाता मेरा भोग ग्रहण करो ताकि मेरा अन्न प्रसाद बन जाए। इसलिए निशंक भाव से अगर कोई कहता हो, उसकी मत सुनो। जिसकी जो दृष्टि है वैसी उसकी सृष्टि है। आनंद से और सुन भी नहीं रहे अब तो सनातन, दौड़े दौड़े प्रयाग दौड़ रहे हैं, दौड़े दौड़े कुंभ। अपने आप में ऐसा लगता है पूर्णमिदं पूर्ण रूपेण कुंभ बन गया, पूर्णमेवावशिष्यते बन गया। जहां देखो भरा हुआ है, अपार जन से लाभ है, वहां से निकलो तो भी अपार जन से लाभ है। मानो पूर्ण में से पूर्ण निकल रहा हो। कितना अद्भुत काम है। इसलिए जाओ दाता के दरबार में मांगो, क्योंकि अपने लिए मांगोगे तो भी पुण्य मिलेगा, और समाज के लिए मांगोगे तो भी पुण्य मिलेगा। अपने लिए कहोगे तो भी भगवान अवडरदानी शिव आपको दे देंगे, क्योंकि वो तो मत जनः प्रिय है। बावरो रावरो नाह भवानी है। वो तो पागलों का भी सरदार है। जो मांगो वो मिलता है। वहां पर दानी बड़ो दिन देत दये, बिन वेद बड़ाई भानी, बावरो रावरो नाह भवानी। ऐसा मत उन्मत्त प्रमत्त है कि सारे देवता जब चले गए और कहने लगे, बाबा असुरों की शक्ति बढ़ गई है, आप कुछ आसुरी वेश धारण कर लो। तो मुंडमाल धारण कर ली, कोई बात नहीं। और बताओ क्या करना है। जो जो श्रृंगार करने लगे सब करा लिए, बरबोरा बशय असवारा, व्याल कपाल विभूषण चारा। लेकिन मन में राम नाम बिठा लिया, तो राम नाम बिठाने से सारे के सारे मंगल बन गए। जितने अमंगल थे वो भी मंगल बन गए। भगवान शिव मंगल भवन बन गए। मंगल भवन अमंगल हारी। मेरे राम, मेरे अवधपति राम, मेरे सियावर राम, मेरे सृष्टि लोकालोक के पति राम, मेरे जगतपति राम, मेरे पति राम सारे अमंगलों को हर देते हैं उनका नाम लेते ही, और जीवन को मंगलमय कर देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। 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 दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले मेरे राम समस्त मंगल को देने वाले हैं, समस्त अमंगल को हरने वाले हैं। भगवती उमा के साथ भगवान शंकर जिनका नाम जपते हैं, वे भगवान श्री राम सारे मंगल को देने वाले हैं, सारे अमंगल को हरने वाले। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनामा तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अद्भुत है मेरे राम, अद्भुत है श्री राम, अद्भुत है सिया राम। धारणीय राम है, जपनीय राम है, वार्तालाप में भी बोलनीय राम है।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मोबाइल पर भी एक दूसरे से वार्ता में यदि हमने राम राम भी बोला तो मान के चलो हमने दिन में 2 माला राम नाम की कर ली और 2 माला राम नाम की हो गई, तो फिर तो पाताल में दर्शन। किसी की सामर्थ्य नहीं है पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। भगवान राम का नाम हमारी रक्षा करेगा। इसलिए इस सत्य युग में सत्यव्रत नाम के नगर में अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त सिद्धियों का स्मरण करते हुए राजा ययाति ने, जिस समय उन्हें याद रहा कि गुणनिधि जब मैं था देवी शर्मा के घर में, उस समय मैंने जुआ आदि अनाचार का मार्ग पूर्व जन्म में अपनाया, योगवश से गृह त्याग करना पड़ा और गृह त्याग भी पुण्य का काम बन गया। योगवश संबल क्षेत्र में पहुंचा, संबल क्षेत्र में आतताइयों द्वारा या दूसरों द्वारा वध कर दिया गया चोरी के आरोप में, लेकिन भगवान शंबरेश्वर के पास जीवन छोड़ने के कारण, इतने से पुण्य के कारण यम के पास से मुक्त हो गया। ये ठीक वैसा ही है, वर्जनम भावीजानाम वर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जिस समय राम नाम की गर्जना होती है यम के दूत भागे जाते हैं, उसी प्रकार संबल क्षेत्र में कदम रख दिया जाए तो यम के दूत भागे जाते हैं। राजा ययाति को स्मरण था कि मैं ही वो गुणनिधि था जिसका जीवन तो ऐसा था, पर आज इतना श्रेष्ठ जीवन बन गया, क्यों नहीं मैं राजसूय यज्ञ का पालन करूं, और वो भी किसके लिए करूं, लोकानाम हित काम्या। अगर लोक की इच्छा से भक्ति की जाए तो और अच्छी भक्ति हो जाती है। प्रजा के हित के लिए राजा ने भगवान का शिवलिंग स्थापित किया मध्य में, और स्थापित शिवलिंग के सामने उन्होंने राजसूयम समाजव्ये तत्रादो भूरि दक्षिणम, एक राजसूय यज्ञ का शुभारंभ किया, अपार दक्षिणा दी और साक्षात भगवान आदित्य के निमित्त एक कुंड की स्थापना कर दी। सूर्य कुंडम तदेवेक मुत्र स्थापितमद्भुतम, सूर्य कुंड सूर्य कुंड सूर्य कुंड सूर्य कुंड राजसूयम समाजव्ये तत्रादो भूरि दक्षिणम, राजसूयम समाजव्ये तत्रादो भूरि दक्षिणम, सूर्यकुंडम तथैवेकम अत्र स्थापितमद्भुतम, सूर्यकुंडम सूर्यकुंडम। ज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भगवान सूर्य है। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज ने भी उन्हें गुरु बनाया, और इसीलिए जब राहु उन्हें ग्रसने आया तो अपने गुरु को मुंह में लेकर उन्होंने उन गुरु का ध्यान रखा। तभी तो जो लोग कहते हैं ना, अरे सूरज को निकल गए बाबा, अरे निकले नहीं, अपने गुरुदेव को अपने गले में स्थापित कर लिया। जैसे भगवान शंकर ने गरुड़ को गले में स्थापित किया, वैसे ही बालाजी महाराज ने बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, तीनों लोग भयो अंधियारो। ऐसा समय जब राहु दौड़ता है तो स्वयं साक्षात दाता हनुमान जी महाराज जो अतुलित बल के धाम में दौड़ कर गए, साक्षात कुबेर दौड़ कर गए, और दौड़कर जाकर वो लाल देह लालील से गए, और जाकर भगवान भास्कर को उदय होते सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। गुरुदेव, ये राक्षस कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मेरे मुंह में स्थापित हो जाइए। बड़ी अद्भुत लीला थी। हमारे पूर्वज सूर्य की वंदना करते थे। जिस समय पर भगवान राम असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए अपने कठिन कोदंड को लेकर श्री राम राम रणकर्कश राम राम बनकर जा रहे हैं, रण में शत्रुओं का संहार करने के लिए कठोर कर्कश रूप धारण करके जा रहे हैं, उस समय
उन्होंने प्रार्थना की अगस्त्य ऋषि से कि हे अगस्त्य, ये जो रावण है ये सारी विद्याओं का जानकार, राग रसायन नट गति नटवादी वैदंग तुरी चरण व्याकरण पढ़न जानन ज्योतिष अंग। अरे महाराज, इसकी बुद्धि दसों दिशाओं में जाती है। अरे महाराज, इसने सारे मस्तक शिव को अर्पित किए, बहुत बड़ी साधना प्राप्त कर रखी है, लेकिन ये असुर भाव को प्राप्त हो गया, सिद्धि प्राप्त करके। ये ययाति बढ़ के राजस्व यज्ञ नहीं कर रहा महाराज, ये तो क्या कर रहा है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजकल निशाचर बख्शई। ऐसा परिवार बना लिया कि वो भैंसे खा रहे, गाय खा रहे, मिनक खा रहे महाराज। इसका वध तो करना ही पड़ेगा, तो किसकी आराधना करूं? तब अगस्त्य ने कहा जाओ आदित्य हृदय स्तोत्र का स्तवन करो। और पता है, यह आदित्य हृदय स्तोत्र आज भी शक्ति का प्रमुख केंद्र है। तत्व युद्ध परिष्टांतम समरे चिंतिया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा। रावण को देखकर उन्होंने कहा, और जब उस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और अंत में त्रिराचम्य किया भगवान ने, और उसके बाद रावण वध की भूमिका बनी। कभी सुनाऊंगा आदित्य हृदय स्तोत्र पूरा। हमारा भी दायित्व है कि हम भी उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन करें। ये साक्षात जगन नियंता भगवान महाविष्णु का प्रकट रूप है। उठकर हम दर्शन करें धरती पर गाय का, आकाश में सूर्य का, तो मान के चलो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। ज्ञान बिना पढ़े हृदय में आ जाएगा। अगर हमने सूर्य भगवान के समक्ष खड़े होकर एक माला भी गायत्री की हमारा धन है, गायत्री उसे नहीं छोड़ेगी। एक अर्घ अगर जल का लोटा चढ़ा दिया तो आनंद आ जाएगा। कुछ नहीं, यदि सूर्य नमस्कार कर लिया तो भी लोहे के भुजदंड हमारे बन जाएंगे। कुछ नहीं, यदि इन्हें हाथ जोड़कर कर दिया, क्योंकि सूर्य लोक में सारे देवता विद्यमान है, हमारे पूर्वज विद्यमान है, तो ही हम धन्य हो जाएंगे। दिन में सूरज, रात में चांद, और घर के आसपास गैया, मैया और तुलसी के दर्शन, अगर ये 4 दर्शन हमने कर लिए तो मान के चलो सनातन वापस फेर उगेलो चांद आसी पूर्णमासी फिर भारत भू को ज्ञान पासी सकल जहान फिर। हम फिर विश्व गुरु की यात्रा के वानर बन जाएंगे। यात्रा तो भगवान को पूर्ण करनी है, लेकिन उस यात्रा में उनके सहयोगी रिक्शा वानर बन जाएंगे यदि हमने केवल सूर्य के अर्घ देना चालू कर दिया। राजसूयम समाजवे तत्रादो भूरि दक्षिणम। क्या किया? राष्ट्रीय यज्ञ में भरपेट दक्षिणा और दी। तत्रादो भूरि दक्षिणम सूर्य कुंडम तथैवेकम अत्र स्थापितम अद्भुतम। सूर्य कुंड की स्थापना की। इसलिए संभल जाने का एक आनंद ये भी है कि सूर्य कुंड के दर्शन मिलेंगे। जैसे कोणार्क में सूर्य मंदिर है ना, वैसे ही हम भगवान सूर्य को नमन करें। और सूर्य तो साक्षात देवता है, वो तो खुद इतने कृपालु है कि हमारे घर दर्शन देने आ जाते हैं रोजाना। नींद से उठते ही बाहर दरवाजे से निकलते ही वो कहते आज बेटा मेरे दर्शन कर ले। हम उठे उनके दर्शन करें। हमारे पूर्वज तो रवि पुख्य योग में, जिस दिन रविवार और पुख्य नक्षत्र होता था, वाजिक कारक औषधियों का निर्माण आयुर्वेद में उसी योग में होता था। और उसी युग के लिए ज्योतिष लोग क्या करते थे, आज भी करते हैं। जिसके पास माणक पहनने के पैसे नहीं है, सूर्य की रत्न पहनने के पैसे नहीं है, उसे कहते शनिवार के दिन बिल्व को नोता दो और रवि पुख्य नक्षत्र में सुबह 10:15 बजे या 12:15 बजे जाओ और एक बिल्व की जड़ लाल कपड़े में धारण कर लो तो विद्या प्राप्त हो जाएगी, सूर्य पुष्ट हो जाएगा। अगर वो लग्नेश है, दशमेश है, पंचमेश है, ये अलग विषय, इसकी विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। यह व्यक्ति से विषय है, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हर व्यक्ति की कुंडली अलग, हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग, हर व्यक्ति का भविष्य अलग। लेकिन आदित्य की आराधना सबके लिए अति उत्तम है। आज वो
भगवान आदित्य की आराधना करते हैं। तुष्टेन देव देवेन, सब देवताओं को तृप्त करते हैं, घृत की आहुति देते हैं। कौन सा घृत है? बटर ऑयल नहीं साहब। हमारे यहाँ भाषाओं का इतना मेल हो गया, इन अंग्रेजों ने, गुंडों ने इतना सर्वनाश कर दिया कि मत पूछो। हमारी भोली भाली प्रजा बटर ऑयल को देसी घी मानने लग गई, जबकि स्विट्जरलैंड का बटर ऑयल है, एनिमल फैट है, वेजिटेबल फैट है, और उस चर्बी को असेंस डालकर गाय का घी बनाकर भी डब्बों में बेच रहे हैं। जिनके पास 100 गाय नहीं है वो भी गाय का घी बनाकर लाखों कुंटल बेच रहे हैं पूरे देश में, पूरे संसार में। और प्रक्रिया भी अलग है। इसीलिए तो पुरातन की कथाएं वर्तमान बन जाती है। समझ नहीं आता क्या हो गया, यही कली का प्रभाव है। हम घी के नाम पे समझ ही नहीं पा रहे, हमने काऊ को गाय मान लिया। बोस इंडिकस, बोस टार्सस, बहुत बड़ा अंतर था, हम समझ ही नहीं पा रहे। धीरे धीरे किसान समझ गया। आज वो कहता है खीर खाओ, चूरमा खाओ, पर बाप जी होल्स्टीन को इंजेक्शन मत लगाओ, हमारी गाय ने खराब मत करो, थे जर्सी को मत लगाओ हमारे। वो किसान समझदार है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग पता नहीं क्या हो गया। जोनी जोनी यस पापा इट इज शुगर नो पापा ने बहुत कुछ नुकसान कर दिया। खुद बाबा साहब ने कहा था संस्कृत हमारा आधार होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो संस्कृत का वध हो गया। बटर ऑयल अलग तरीके से बनता है, घी अलग तरीके से बनता है। मक्के की लापसी और गधे की लीद जैसा अंतर है, समझ नहीं आ रहा। घी जब होता था वो सबका भोजन था, पाताल भोग था। मिला करके हमारे पूर्वज जब धरती में खाद में डालते थे तो पाताल के जीव तृप्त होते थे। आकाश का भोग था, यज्ञ के माध्यम से देवता तृप्त होते थे, और प्रसादी के माध्यम से मानव मात्र तृप्त होता था। लेकिन वो घी बटर ऑयल में पलट गया, और आज वही चीज है ना, बटर मिल्क, बटर ऑयल, बड़े महंगे महंगे शब्द लगते हैं, बड़े घातक शब्द है। दूध, दही, छाछ तक सब भूलते जा रहे हैं, बटर मिल्क याद हो गया। यहाँ तक कि लूणिया भूल गए, उसकी जगह अलग शब्द आ गए। बिलोना भूल गए, अलग चीजें आ गई। पता नहीं क्या हुआ है। यही तो कलयुग है जिसका अंत, यही तो कल्क है, पाप का पुंज है जिसका अंत करने के लिए भगवान प्रकट होंगे। कल की भगवान पाप पुंज को प्रकट होंगे। और हमें भी ये ध्यान करना है, रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पीव, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। रूखी खा लो, ये डब्बे का घी छोड़ दो, भगवान के भोग मत लगो, विचार करो, हृदय में आग पैदा करो। अरे ठाकुर, इस नकली घी का भोग कैसे लगे? सारा नकली स्विट्जरलैंड से बटर ऑयल आता है, ये भगवान को पता नहीं। भारत में बनता है, गंगा किनारे बनता है, पूजा का घी अलग है, फलाना घी अलग है। जानवरों को काट के बीफ अलग बिकता है, और उस बीफ से जो फैट बच जाती है उसे पिघला करके पैक करके बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। ऊपर ठप्पा और लगाते हैं ये गाय का घी है। गाय कहाँ है उनके पास जिसका घी बना रहे? नाम नहीं लूंगा मैं, सोचना चाहिए। देसी घी का डिब्बा छोड़ो, गौ माता ने द्याओ रे। देसी घी का डिब्बा छोड़ो, गौ माता ने द्याओ रे। गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। प्रातः काल सब निद्रा त्यागो,
हाथ बिलोणो पकड़ो रे, दधि को माट सामने रख कर नेति चलाणो सीखो रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। रुणक झुणक बालक नचवाओ, फिर नवनीत खिलाओ रे। बाल कृष्ण को ध्यान धरो निज, डोटा कृष्ण बनाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। वो रही का गमड़ का वापस लाओ तो शायद बालकृष्ण प्रसन्न होंगे, नहीं तो माखन का भोग कहाँ है। क्या देवताओं को भोग लगाएंगे जब घी नहीं है। कैसे राष्ट्रीय यज्ञ होगा जब गाय का घी नहीं है। गीत गाएं तो ही ठीक हो जाए। मोहन नहीं मिले गो माखन, मत आना भारत भूमि पर मांस मिले गो खावन। तुमको प्यारे मोहन भावे माखन मिश्री रोटी, आज राष्ट्र में धूम मची है मध्य मांस की बूटी। मोहन नहीं मिले गो माखन। अगर ये भाव भी हमने धारण कर लिया, गीत धारण कर ली, यदि हम एक एक कर ईंट लगाएं तो हम महल बना लेंगे। यदि एक एक कर पेड़ लगाएं तो हम बाग बना लेंगे। यदि एक एक कर गाय बचाएं तो गोवंश बचा लेंगे। मत झांके किसी की तरफ, गोरक्षा व्यक्ति से हमारा काम है। हमारी मां सड़क पर आंदोलन करे, घूमती रहे गो माता। दुर्घटना हो, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा। और हमारे घर में फॉर्च्यूनर कार हो लेकिन एक गाय नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अगर इतना सा विचार कर दिया तो हम कल्कि भगवान की आराधना कर चुके साहब। और यदि इतना नहीं कर पाए तो बोलते 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 देखते देखते अफगानिस्तान लुट गया, पाकिस्तान लुट गया। श्री राम जय जय राम। 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 बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जगतपति रामचंद्र की जय। मेरे पति रामचंद्र की जय। तेरे पति रामचंद्र की जय। सबके पति रामचंद्र की जय। श्री नंदी भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्री बैल भगवान की जय। श्री बछड़ा भगवान की जय। श्री बछड़ी भगवान की जय। श्री कल्कि भगवान की जय। श्री संबद धाम की जय। श्री कल्कि धाम की जय। मेरे आराध्य श्री नरसिंह भगवान की जय। कालोष्मी रोग क्षय कृत प्रवर्धो श्री नरसिंह भगवान की जय।